हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड नाइट इंडिया, आपका इकलौता रात वाला फैमिली शो। और मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ। और मैं हूँ जिया शंकर, सिंगल एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। और अपने नाम और फैमिली से दुखी दिल्ली के जसमीत सिंह भाटिया। जब पंजाबी पापा खुश होते हैं ना, वो अपने बच्चों को हवा में उछाल देते हैं। मैंने पूरा बचपना अपने पापा को ड्रोन शॉट में देखा है। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के मंत्र बताने वाले गुजरात के बाबा रोहन चावड़ा। डेटिंग ऐप सिर्फ लड़कियों के लिए बना है, लड़कियां ही इस पे मजे कर रहे हैं। हम लड़कों को सिर्फ इस पे निराशा मिली है, और निराशा किसी लड़की का नाम नहीं है। जिया, तुमको पता है शेक्सपियर ने क्यों कहा था व्हाट्स इन अ नेम? नाम में क्या रखा है? क्योंकि उनका मानना ये था कि इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके काम से होती है। लेकिन ये बात अपना जसमीत नहीं मानता। तो जसमीत, आगे सुनाओगे अपनी कहानियां? सो प्लीज वेलकम जसमीत फ्रॉम दिल्ली। कैसे हो? सही है, शुक्र है। क्या हम सब लोग मिलके लाउड आवाज निकाल सकते हैं? गाइस, ये क्या एनर्जी है? इससे ज्यादा आवाज पंजाब की लाइब्रेरी से आती है। मजाक कर रहा हूँ, वहां कोई लाइब्रेरी नहीं जाता। जी, पंजाब में अगर आपके बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो उसे लाइब्रेरी या स्कूल नहीं भेजते, उसे सीधा कनाडा भेज देते। पंजाब में अगर बच्चा 2 बार सेम साइन करने भी सीख लेना तो उसके पापा ऐसे हो जाते हैं, बेटा यू आर टू गुड फॉर दिस कंट्री, हेलो कनाडा। तो दोस्तों, मेरा नाम जसमीत है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इनफैक्ट मुझे नफरत है इस नाम से। मेरा नाम इतना कॉमन है, ये डमशिराज का भी पहला गेस लगता है। जो विनय बता रहे थे ना कि दमशिराज जिन्हें खेलना नहीं आता, वो मेरे पेरेंट्स ही हैं। उन्हें क्या फील हुआ नाम रखते वक्त? फर्स्ट लेटर जे, यूनिसेक्स, पंजाबी जसमीत। ऐसा लगता है मेरी मम्मी ने टिक टिक 5 का भी वेट नहीं किया। मैं खालसा कॉलेज में था, मेरे 60 के बैच में 15 जसमीत थे। उनमें से 8 लड़कियां थी। मेरी कॉलेज में जिस पे मेरा दिल आया उसका नाम जसमीत था। जिसका जसमीत पे दिल आया उसका नाम जसमीत था। मेरे कॉलेज में मेरा बुली था, मुझे मारता था, उसका नाम जसमीत था। एक लड़का मेरे से कमजोर था, मैं उसे मारता था, उसका नाम मनप्रीत था। ठीक है, सबके नाम जसमीत। नमस्ते लंदन एक फिल्म आई थी, याद सबको? yes. उसमें कैटरीना का नाम जसमीत था। गाइस, वो साल बहुत खराब निकला। कॉलेज के कमीने लड़के यहां खड़े होके चकना चकना गाते थे। रफ्ता रफ्ता देखो देखो, हट। शर्म कर कुछ। इतने जसमीत थे, जसमीत A B C D ऐसे याद रखने पड़ते थे। मेरे आगे आता था जसमीत Q। ऐसे लगता था कि पूरी दुनिया मेरे से सवाल पूछ रही है कि जसमीत क्यों? क्यों? कोई अच्छा नाम भी हो सकता था ना। तो ये तो बात हुई मेरे खराब नाम की। अब उनकी बात करते जिन्होंने खराब नाम रखा है। मेरे पापा, वो बहुत मिडिल क्लास है और बहुत पंजाबी भी है। तो ना, उनके पास इमोशन, जो जज्बात होते हैं, वो उतने ही हैं जितने उनके पास कोट पैंट है। तो और 2 इमोशन क्या है? हैप्पी, एक्सट्रीमली एंग्री। बीच में कुछ है ही नहीं। सैड, डिस्गस्ट, घिन, कुछ नहीं। हंस रहे हैं और गुस्से में। लेकिन जब पंजाबी पापा खुश होते हैं ना, वो अपने बच्चों को हवा में उछाल देते हैं। मैंने पूरा बचपना अपने पापा को ड्रोन शॉट में देखा है। वो वीडियो वायरल हुई है थोड़े समय पहले। मैं बचपन से कह रहा हूं कि 500,000 ज्यादा ले लो, पर प्लीज लैंड करा दो। ये तो बात है पापा लोग की, बट ये तो सब मान सकते हैं कि विमेन अंडरस्टैंड इमोशन बेटर। यस यस यस। तो मेरी मम्मी के 3 इमोशन है, हैप्पी, सैड और सब तेरी वजह से हो रहा है।
थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं एक बात बता, तेरे कॉलेज का नाम भी जसमीत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तो नहीं था? नहीं, पर ये पंजाबी में सारे वर्ड्स इतने राइमिंग होते हैं ना, जस्सी लस्सी अस्सी तुस्सी। और वैसे भी मतलब अब मुझे जवाब देना पड़ेगा। देखो, जो आपके मुंबई के नाम होते हैं ना, उनके सरनेम ऐसे होते हैं, अगरकर, तेंदुलकर, गावस्कर। अभी लेजेंड के नाम ले रहा हूं, पर एक और बोल देता हूं, मांजरेकर। और उनकी गलती नहीं है। बॉम्बे में रहना इतना महंगा है कि पैदा होने पे टैक्स लग जाता है, इसलिए नाम के पीछे कर लगा देते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां स्टैंड अप कॉमेडियन जसमीत बेग के लिए। ये जो तुम लाइन बोलती हो ना हर बार कि आई एम सिंगल एंजॉयिंग माई लाइफ, अगर ये कंटिन्यू करनी है ना और एंजॉय करनी है लाइफ, तो शादी मत करना। क्यों? और करनी भी हो तो अरेंज मैरिज करना, लव मैरिज कभी मत करना। ओ प्लीज, मैं करूंगी ना तो लव मैरिज ही करूंगी। मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ पूरी लाइफ नहीं बिता सकती। अरे स्ट्रेंजर, मैं बता रहा हूँ यार, तुम जब लव मैरिज करते हो ना तो उसके बहुत नुकसान है। अरेंज मैरिज के बहुत सारे फायदे होते हैं, तुमको पता नहीं होता। हाँ ठीक है, तो मैं बैठ जाती हूँ, बता दो। चलिए, यहाँ पर कितने लोगों की शादी हो रखी है? एक बार शोर मचा दें जिनकी शादी हो रखी है। अब जिनकी शादी नहीं हो रखी वो शोर मचा दें। इनकी जिंदगी में कितनी खुशी है। मैंने शादीशुदा को पूछा, किसी की आवाज ही नहीं निकली। कितनी लड़कियां लव मैरिज करना चाहती हैं? हाथ खड़ा कर दीजिए। मत करो। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, लव मैरिज में जो लोग बिलीव करते हैं ना, वो बेसिकली ये बिलीव कर रहे हैं कि मुझे कोई रास्ते चलते मिल जाएगा। मुझे कोशिश नहीं करनी ढूंढने के लिए, थोड़ा एफर्ट तो डालो। इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि मैं सारी शॉपिंग वही करूंगी जो मुझे स्ट्रीट्स में दिख गया। मैं नहीं घुस रही दुकानों में। यार देखो, पूरा कैटलॉग तो चेक करो। अरेंज मैरिज पूरा कैटलॉग दिखा रहा है तुमको। और अरेंज मैरिज उन लड़कों की हो रही है जो लव मैरिज नहीं कर पा रहे, बेसिकली वो लड़के जिनकी जबान लड़की के सामने नहीं खुलती। और इससे ज्यादा तुमको हस्बैंड में चाहिए क्या? मैं बता रहा हूं, अरेंज मैरिज मच बेटर है लव मैरिज से। लव मैरिज वाले भाग के शादी करके आ रहे हैं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका इकोनॉमी में। दिल्ली में 70% रेस्टोरेंट सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वहां लड़का लड़की देखने का काम होता है। सही बताओ। और खास करके कॉफी शॉप्स पे। और कॉफी शॉप में बड़ा सिंपल फॉर्मेट होता है लड़का लड़की देखने का। दोनों साइड के 6-6 लोग आते हैं, प्लस लड़का लड़की, क्योंकि मम्मी पापा आते हैं, भैया भाभी आते हैं और दीदी जीजू आते हैं। बाप लोगों की ना डिस्कशन मौसम से शुरू होती है और पॉलिटिक्स पे खत्म हो जाती है। मम्मी दूसरी साइड को पूरी जज कर रही है कि हमने सिर्फ कॉफी पूछी थी, इन्होंने मफिन भी मंगवा लिए हैं, तो ये भूखे। और जब ये दोनों साइड ये बातें कर रही होती है ना, तो वो तुमको बता देते हैं कि जितने में हम कॉफी और मफिन डिस्कस कर रहे हैं, तुम ये डिसाइड कर लो कि लाइफ तुमने इकट्ठे स्पेंड करनी है कि नहीं। वही आधा घंटा ही मिलता है हमको। और मैं उस टेबल पे बहुत बैठा हूँ। और ये 20 साल पहले की बात है, जब मैंने मिलना शुरू किया था लड़कियों को। पहली बार मैं मीटिंग में गया, मैंने उसको पूछ लिया, डू यू लाइक कुकिंग? वो लड़की ने कॉफी वापस मुंह वाली भी थूकी है। ये तो शुक्र है 2001 की बात है, 2021 में होता वो मेरे मुंह पे थूकती वो कॉफी। एक और चीज जो हम लड़के ना पूछना चाहते हैं कि डिड यू हैव अ बॉयफ्रेंड? हम नहीं पूछ पा रहे डायरेक्टली, बट लड़कियां पूछ लेती हैं डायरेक्टली, डिड यू हैव अ गर्लफ्रेंड? तो अब तुम सच बोल नहीं सकते, क्योंकि सच बोलोगे तो लगेगा लड़का चोमू है। अभी तो कोई भी नहीं। और झूठ तुम बोलना नहीं चाहते कि हाँ रही हुई है, क्योंकि फिर सारी उम्र कहानियां सुनानी पड़ेंगी। तो हम मिडल पाथ लेते थे। यस, आई हैड अ कपल ऑफ फ्लिंग्स बट नथिंग सीरियस। बेसिकली मीनिंग कि देखो, लड़के में पोटेंशियल तो है, फोकस नहीं करता। और फाइनली जिस लड़की से मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ सोनल, उसने मुझे मीटिंग में कुछ नहीं पूछा, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कुछ नहीं पूछा।
तो मैंने शादी के बाद मैं भी थोड़ा जिज्ञासा में मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार तूने नहीं पूछा कि तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड रही है कि नहीं? कहती बात सुन, जब तू मेरे को मिलने आया था ना, तेरे सिर पे तेल लगा हुआ था और छाती से टैल्कम पाउडर दिख रहा था। मुझे जवाब मिल गया था। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। वैसे अमित जी ने स्टार्टिंग में पूछा ना कि यहाँ पर कितने सारे लोग शादीशुदा है, मेक सम नॉइज। शादीशुदा लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलती, इसीलिए सन्नाटा था। आप इकलौते हो जो घर के बाहर इतना शोर मचा रहे हो। इतने लकी है ये। देखो हमारे अंदर से एक ही शोर निकलता है और वो अंदर ही दब जाता है, उसको कहते हैं बचाओ। अब फिर शुरू हो गया ना। नहीं, उस दिन भाभी आई थी तो ऐसे मुंह पे ताला लगा था ना इनके, लगता है फिर से बुलाना पड़ेगा, फिर कुछ दिनों के लिए ब्रेकअप हो जाएगा आपका। ब्रेकअप के बारे में बात भी करनी है ना, तो अपना रोहन को बुलाओ, रोहन के पास बहुत तरीके। प्लीज एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं गुजरात से रोहन चावड़ा का। मैं एक छोटा सा किस्सा बताने वाला हूँ और ऑडियंस में काफ़ी लड़की लोग हैं, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे साइड से ही बात कर रहा हूँ। तुमको बीच में लगेगा कि शायद लड़कों के साइड का एंगल ले रहा है, पर नहीं, एंड में आपको इसका फायदा पता चल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, अगर किसी को भी अपने सेकंड गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना हो ना, तो मेरे को फोन करना। देखो पहली वाली तुम्हारी गलती है। जब आप अपनी गलती रिपीट करोगे ना, ठीक है, तब आप मुझे फोन करना। देखो मैं तुमको बोलता हूं कि डेटिंग ऐप पे जितनी भी लड़कियां हैं आज की डेट में, इनको कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला है। क्योंकि डेटिंग ऐप सिर्फ लड़कियों के लिए बना है। लड़कियां ही इस पे मजे कर रहे हैं। हम लड़कों को सिर्फ इस पे निराशा मिली है, और निराशा किसी लड़की का नाम नहीं है। मैं एक बार मेरी गर्लफ्रेंड के साथ एक कैफे में गया था। वहां पर मैंने देखा एक कपल चेस खेल रहा था। मैं देख के एकदम इंप्रेस हो गया, लड़के के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। फिर मैंने देखा ध्यान से, ये प्यार में अंधे लोग आमने सामने बैठ के चेस नहीं खेल रहे थे, आजू बाजू में बैठकर चेस खेल रहे थे। लड़का जीनियस निकला, इसने पहले ही पार्टी बदल दी थी। जब भी चेस खेलते हैं ना तो एक टॉस होता है, पता है? लड़की व्हाइट पीस से खेल रही थी, लड़का ब्लैक पीस से खेल रहा था। आई एम श्योर वहां टॉस नहीं हुआ होगा। लड़की ने सिर्फ इतना बोला होगा, बाबू मुझे व्हाइट चाहिए। और देखो कभी भी लड़के लोग ध्यान से सुनो, अपनी बंदी को ये मत बताओ कि तुम कितने स्मार्ट हो। जब इनको पता चलेगा ना कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, ये तुमसे प्यार करना बंद कर देगी। फिर ये तुमसे शादी कर लेगी। फिर लाइफ बन जाएगी रियल चेस, जिसमें हारोगे तुम ही। देखो और भी पगले कैटेगरी के बॉयफ्रेंड होते हैं। वो कपल में जो था ना, लड़की ऑलमोस्ट छींकने वाली थी, तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसके मुंह पे हाथ रखा। मैं बोला ब्रो क्या कर रहा है? तुझे क्या लगता है वो छींकेगी और उसके नाक और मुंह से सैनिटाइजर निकलेगा? और तेरे 99.9% जम्स मर जाएंगे। ये देखकर मेरी गर्लफ्रेंड बोलती, देखा तुमने उस क्यूट बॉयफ्रेंड को? मैं बोला ऐसा आइटम तो बनना ही नहीं है। और भी अजीब कैटेगरी के बॉयफ्रेंड होते हैं, अपनी बंदियों के लिए खाना बनाते। मेरा दोस्त एक कदम आगे निकला, इसने अपनी बंदी के लिए सरप्राइज प्लान किया। मैं बोला क्या है सरप्राइज? बोलता है सरप्राइज है। मैं बोला आइटम मैं थोड़ी तेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे को बता सकता है ना? बोलता है मैं उसके लिए केक बनाने वाला हूँ, केक, पाइनएप्पल केक। और मैं बोला इसमें सरप्राइज क्या है? तू पिछले 3 साल से उसके लिए केक ही तो बना रहा है। बोलता है यही तो सरप्राइज है। वो सोचे कि मैं इस साल तो कुछ अलग करूंगा, पर नहीं, मैं सिर्फ पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाऊंगा। मैं बोला पहली बार खाकर वो कभी तुझे ये बोली कि बाबू केक बड़ा यम्मी था, प्लीज इसको हर साल बनाना? बोलती नहीं, पर अंडरस्टूड है ना? मैं बोला ये वही लड़के हैं जो लड़कियों की नाम है हाँ समझ लेते हैं। फाइनली पार्टी शुरू हुई। टेबल पे 2 केक पड़े थे, एक जो मेरे लेजेंड दोस्त ने बनाया था और एक बाहर से आया था। मैंने उसको बोला देख मेहमान वही केक खा रहे हैं जो तू नहीं बनाया। पर तेरी गर्लफ्रेंड देख, आंखों में आंसू लिए, मुंह पे खुशी दिखाए, तेरा बनाया हुआ केक खा रही है। मैं बोला रोक ले इसको, मत कर रिलेशनशिप से खिलवाड़। एक बार खुद की शक्ल आईने में देख ले, इस शक्ल से तेरे को दूसरी गर्लफ्रेंड मिलने से रही। लेकिन फिर बाद में उसकी गर्लफ्रेंड मेरे पास आई और मुझे बोली कि तेरा दोस्त मेरा सेकंड बॉयफ्रेंड है।
इसको छुड़ाने की कोई टिप दे दे भाई, क्योंकि मेरे को श्योर है कि मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड अगर किसी पाइनएप्पल बेचने वाले से भी अफेयर करती ना, अपने बर्थडे के दिन बड़ी खुश होती। थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज माय टाइम। ये जो आपने बात कही ना कि वो लोग जो लड़कियों की ना में भी हाँ समझ लेते हैं, हाँ। कुछ लोग ऐसे भी है जो लड़की जब पलटती है ना तो उसमें भी हाँ समझ लेते हैं। क्या पता वो बस पलटी कि अरे यार ये अभी तक यही खड़ा है, दूसरे वाले को कैसे मिलूं। थैंक यू सो मच रोहन, Thank you so प्लीज much. टेक योर Thank you. सीट। या पहले जब रिलेटिव्स लोगों के घर जाते थे तो उनको लोग अपनी ना फोटो एल्बम दिखाते थे, आजकल दिखाते हैं गुड नाइट इंडिया पे बनी हुई रील्स। आप सभी अपने अंदाज में अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर इन रील्स को और भी मजेदार बना सकते हैं। टैग कीजिए @सोनी सबको और यूज कीजिए गुड नाइट इंडिया और वो थीम जिस पे आप बनाने वाले हैं रील। जिस मजेदार बात पे आपको रील बनानी है वो है ये। अगले कैटेगरी के बॉयफ्रेंड होते हैं। वो कपल में जो था ना, लड़की ऑलमोस्ट छींकने वाली थी तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसके मुंह पे हाथ रखा। मैं बोला ब्रो क्या कर रहा है, तुझे क्या लगता है वो छींकेगी और उसके नाक और मुंह से सैनिटाइजर निकलेगा? तो इंडिया खुशियों की इस रेलगाड़ी का आज का सफर यहीं तक का था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.